So, Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, who is the most beneficent and merciful. तो बेटे, what we are going to have, हमारे सिलेबस के टॉपिक्स किस किस तरह से हैं पहले ये देख लीजिए. We have a topic arithmetic, जिसमें तकरीबन ये सारी बेसिक चीजें हैं. ठीक है. इन बेसिक चीजों में सबसे पहले तो आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स याद करने पड़ते हैं. फिर बॉड मास का सिस्टम के बॉड मास क्या होता है, देन फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रिकरिंग, तमाम किस्म के फ्रैक्शन सॉल्व करने होते हैं. ठीक है. रिकरिंग का जो टॉपिक है वो न्यूली एडेड है ओ लेवल्स, आईजीसीएसई और पियर्सन सब में. ठीक है. तो ये आपका बिल्कुल न्यू टॉपिक है. नंबर्स के टॉपिक में आप आएंगे उसके बाद तो एचसीएफ, एलसीएम, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स. वेरिएशन मतलब डायरेक्ट इनवर्स प्रोपोर्शन, इसके भी एडवांस क्वेश्चन थोड़ा परेशान करते हैं. फिर डेली मैथ्स इज अ ह्यूज टॉपिक दैट कवर्स अराउंड 22 to 25 मार्क्स इन योर एग्जाम. So yes, it's an important and very necessary for every one of you to understand that. ठीक है. ये टॉपिक समझ में तब आएगा जब ऊपर का अरिथमेटिक अच्छे से पढ़ा होगा. अगर अरिथमेटिक ठीक से नहीं पढ़ा होगा, so you're gonna do a lot of struggle. You will be a struggler basically. You have to do a lot of struggling to pass that paper. ठीक है. You have to do a lot of struggle, a lot of, जिसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आपकी हाल हो जाएगा. यूनिट कन्वर्जन में आपके पास ये सारी चीजें आ जाएंगी. ये काफी डिटेल टॉपिक है, हम इसको पढ़ेंगे. देन इंडिसेस के साथ साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स. इंडिसेस भी चारों तरह के, स्टैंडर्ड फॉर्म के भी चारों तरह के. फिर सर्ड्स भी हमारे पास बॉड मास के साथ रैशनलाइज करने वाले. और फिर ट्रिग्नोमेट्री आएगा, व्हिच इज अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिटेल्ड टॉपिक. ठीक है. फिर लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी, इनइक्वालिटीज अलोंग विद द ग्राफ्स. देन पॉलीगॉन्स व्हिच कंटेन्स इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स मतलब एंगल प्रॉपर्टीज, एंड पॉलीगॉन्स. ये आप दोनों पढ़ेंगे. ये पढ़ेंगे तो सर्कल थ्योरम भी आएंगे, वरना वो भी नहीं आएगा. ठीक है. अभी बस सुनते जाइए. इट्स गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम, ताकि सिलेबस एक दफा पता हो कि कितना हमने पढ़ना है. सेट्स एंड वेन डायग्राम्स आ जाएगा. इसमें सिनेरियो बेस्ड ट्रिपल वेन डायग्राम, सारी चीजें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. बड़ा ही आसान तरीका है इसको पढ़ाने का. अलजेब्रा बहुत डिटेल्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे फैक्ट इसमें हमारे पापास ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये पढ़ने हैं हमने सारे. ठीक है. आप देख सकते हैं सिलेबस बहुत डिटेल्ड है, बहुत सारी चीजें हैं इसमें ना. मोर ओवर मिड पॉइंट, ये मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिड पॉइंट से लेकर तमाम ऑब्जेक्टिव्स ये वाले आएंगे, हम ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह. फिर स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास मीन, मोड, मीडियन, रेंज, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी टेबल्स, क्यूमुलेटिव, कोरिलेशन, स्कैटर एंड क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स क्या होते हैं, परसेंटाइल्स क्या होते हैं, आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह. फिर सिमेट्री आ जाएगी. सिमेट्री की हमारे पास अपनी खुद की बनी हुई रिसोर्सेज सारी होती हैं, हम वो करवाएंगे. बुक के क्वेश्चन बहुत ही बेकार से हैं और 8th एडिशन में तो वो है ही नहीं. सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंस करेंगे, उसके बाद फंक्शन एंड नोटेशंस करेंगे, उसके बाद फिर आएगी हमारे पास मेंसुरेशन और ग्राफ ऑफ फंक्शंस. ठीक है. ये काफी डिटेल टॉपिक्स हैं, दोनों शदीद मुश्किल भी हैं. ठीक है. सबसे ज्यादा टाइम लगता है इनमें. फिर आती हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस और प्रॉपर्टीज ऑफ सर्किल. ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आसान टॉपिक है, जल्दी कर लेते हैं. सर्किल्स का इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. पीछे एंगल्स ठीक से पड़े होंगे तो ये काम बनेगा, अदरवाइज ये काम भी नहीं हो पाएगा. फिर काइनेमेटिक्स एंड टाइम, प्रोबेबिलिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर सीक्वेंस, और लास्ट में आता है आपके पास वेक्टर्स. ठीक है. जो आईजीसीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके पास 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा बढ़ जाती हैं. अब आईजीसीएसई भले ही पियर्सन क्या हो या भले ही कैम्ब्रिज क्या हो, दोनों का किस्सा होता है, कोई फर्क नहीं है. बस सिर्फ कैलकुलेटर का डिफरेंस होता है, बाकी सब कुछ एक. सिलेबस बाकी सब कुछ एक है. उसमें डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह बढ़ जाती है और प्रोबेबिलिटी का एक नया टॉपिक आ जाता है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक्स. ठीक है. मैं बस एक दफा क्लास स्ट्रेंथ देख लूं कि मेरे पास कितने बच्चे आए हैं. तो मेरे पास अलीजा आ चुकी हैं, अब्सार आ चुके हैं, फरीहा, सानी, आप लोग आ चुके हैं. ठीक हो गया. चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने कंटेंट से. तो अरिथमेटिक में सबसे पहले आपको ऑलमोस्ट तमाम टॉपिक्स के ही इस तरह के बने हुए नोट्स मेरे पास से मिल जाएंगे फॉर ऑल द टॉपिक्स. मेरे खुद की बनाई हुई रिसोर्सेज हैं, कोई चार्जेस नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़ी आसानी हो जाएगी आपको अपने टॉपिक समझने में. ठीक है इंशाल्लाह. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. The topic 1 is the arithmetics. With a minimum of 5 to 7 marks question can be given from these. अब अरिथमेटिक में क्या क्या आता है हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं ऑलरेडी, वो सब कुछ यहाँ आ रहा है. जो काम क्रैमिंग वाला है, the thing that you need to memorize is tables, squares and the cubes. टेबल्स कहाँ तक है, 2 से लेकर 10 तक. अब बोलोगे सर ये तो क्लास 2, 3, 4 के बच्चे करते हैं. तो यस, हमने मैथ्स वहीं से स्टार्ट करनी है, तब जाके we will be able to appear in the exam and attain an excellent grade. ठीक है. तो 2 से लेकर 10 तक कम से कम टेबल पक्के याद होने चाहिए. स्क्वायर्स और क्यूब्स भी 1 से लेकर 20 स्क्वायर्स और 1 से लेकर 10 तक क्यूब्स. फॉर ये सपोर्ट मैंने स्क्वायर्स और क्यूब्स तो यहाँ लिख दी हैं. टेबल्स जाहिर सी बात है, it will take a lot of time and effort and space as well, so that's why I have not written. You can easily download these और गूगल दैट, आपको आराम से काम बन जाएगा, आप याद कर सकते हैं उसको.
सब टॉपिक्स क्या क्या आता है हमारे पास कि यूज ऑफ बॉड मास, ये आसान तरीन टॉपिक है, छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक के लिए सबके लिए बहुत जरूरी है। क्लास 6 का स्टूडेंट हो, क्लास 8 का हो, 9 का हो, 10 का हो, 11 का हो, सबके लिए सेम है। तो बॉड मास, subtraction and the addition rules, fractions, decimals, differences, mid value and number families. ये 7 मेरे सब टॉपिक्स हैं that I need to complete to understand the to complete the arithmetics. ठीक है, हमारे arithmetics में ये सारी चीजें ऐड हुई होती हैं। बहुत सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अच्छे से मुझे ही सुन लें, आपका सारा काम आसान हो जाएगा। ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये पूरे नोट्स, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल बेसिक से बॉड मास के स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपके लिए इसको रिमूव कर लेते हैं एक मिनट। हाँ जी, बॉड मास का मतलब तो पता होगा, बी फॉर ब्रैकेट, मैं लिख देता हूँ, आई एम गोना राइट इट हियर बेटे, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑपरेशन, जो भी उसका ऑपरेशन लग रहा हो, ब्रैकेट का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, कौन कौन सा ऑपरेशन हमारे पास, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन एंड एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दिस शुड बी योर सीक्वेंस एट एनी कॉस्ट। फॉर एग्जांपल ब्रैकेट नहीं है तो चेक करेंगे कोई ऑपरेशन ऑपरेटिव नहीं हो रहा, फिर अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो फिर चेक करेंगे डिवाइड तो पहले नहीं हो रहा, अगर ये तीनों चीजें नहीं है तो चेक करेंगे, फिर पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। यू नीड टू फॉलो दिस सीक्वेंस बाय हुक और बाय क्रूक, कुछ भी करके आपने इस सीक्वेंस को लाजमी फॉलो करना है, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड, मेरे पास से स्क्रीनशॉट थोड़ा तंग कर रही है। हाँ जी, जी बेटा, बेटा फरीहा, मेरे पास से ना ऑन है सब कुछ और सब बच्चों को आवाज आ रही है। आई थिंक यू हैव अ प्रॉब्लम एट योर एंड, कुछ प्रॉब्लम होगा, या तो आपके हेडफोन वगैरह अगर लगाया होगा वो सही काम नहीं कर रहा होगा बेटे, तो आपको या तो हेडफोन रिमूव कर लो, या फिर अपना पीसी का साउंड चेक करो कि आपको वो आवाज क्यों नहीं आ रही। मेरे पास सब ठीक है, इट्स वर्किंग वेल। हाँ भाई, सब बच्चों को आवाज तो आ रही है ना? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू हमजा। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमने अपने ऑपरेशन ये यही सीक्वेंस लाजमी फॉलो करनी है, इस सीक्वेंस के अलावा हमने कोई और सीक्वेंस बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी, ठीक है। कभी भी जब हम देखेंगे तो पहले हमेशा साइन चेक करते हैं, फिर नंबर, फिर वेरिएबल कब देखते हैं मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करते वक्त। जैसे मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया, आई एम गेटिंग दिस क्वेश्चन एंड व्हाट आई एम गोइंग टू हैव, सी दिस, हमारा सीक्वेंस क्या थी बॉड मास के हिसाब से, हमारी सीक्वेंस, हमारी बॉड मास के हिसाब से सीक्वेंस यू ऑलरेडी नो वेरी वेल। तो हम उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले क्या करने वाले हैं, ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट दिस पार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। क्यों? क्योंकि डिवाइड तो है नहीं, कोई ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, ब्रैकेट भी नहीं है, तो मल्टीप्लाई विल बी डन एट फर्स्ट। तो अकॉर्डिंगली 3 5 आर 15, एक सेकंड थोड़ा सा थिन कर लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, 16 remains same the way it is, -3, सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई, कोई वेरिएबल तो यहाँ नहीं है, नंबर को मल्टीप्लाई करने से पहले क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हमेशा सबसे पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो साइन, रिमेंबर दिस, इट इज नेगेटिव एंड इट इज पॉजिटिव, तो माइनस प्लस माइनस 3 times 5 is 15 plus 8, ओके। अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू द गिवन सीक्वेंस मल्टीप्लाई हमने कर लिया, वी आर गोइंग टू डू एडिशन। एडिशन में क्या करेंगे हम, ऑब्वियसली जो दोनों टर्म्स पॉजिटिव है पहले इनको ऐड कर लेंगे, ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो 16 plus 8 is 24 minus 15, ठीक है। 24 minus 15, what we are left with, just 9। आई डोंट थिंक इस काम में कोई भी मुश्किल होगी आपको, मैंने आसान तरीन मेथड से आपको ये समझा दिया है। क्या करेंगे, हम सिर्फ बॉड मास फॉलो करेंगे। अगर हम नंबर 2 देखते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 2 में अगर आपको समझ में ना आए कि ये भाई ये कैसे हो रहा है, तो रिमेंबर दैट मैं बिल्कुल छोटे बच्चों वाला मेथड फॉलो करता हूँ जो क्लास 2 का बच्चा करता होगा, ठीक है, आपने भी वही करना है। दैट विल बी द बेस्ट पॉसिबल वे टू फाइंड आउट द आंसर एट योर एंड एज वेल, ओके। अब यहाँ ऑपरेशन लग रहा है, ब्रैकेट तो नहीं है, कौन सा ऑपरेशन है, 4 क्यूब। तो अगर ब्रैकेट नहीं है तो पहले ये ऑपरेशन सॉल्व करेंगे, देन वी विल गो टू डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट वाइस वर्सा, ठीक है।
So 5 stays the same. And what we are going to do 4 cube. अब समझ में आया मैंने क्यूब याद करने का क्यों कहा था कि आपको वो याद करने पड़ेंगे. तो 4 cube basically 4 times 4 is equals to 4 cube. So 4 4s are 16. 16 times 4 ये 4 आ गया तो it becomes 64. ठीक है तो आपके पास ये 4 cube मिल गया that is equals to 64. इजी हो गया हमारे पास. हमने लिख लिया ये हो गया 64. अगर क्यूब याद नहीं है तो ये काम करेंगे which you can see easily on your screen. ठीक है बेटा. मूविंग फर्दर इस काम को करने के बाद थोड़ा छोटा करते हैं इसको अपनी जगह बनाने के लिए. इस काम को करने के बाद आई एम लेफ्ट विद व्हाट. आई एम लेफ्ट विद 64 times 5. आराम से रफ करें कोई जल्दी नहीं है. पेपर में बेहद टाइम होता है. बिल्कुल परेशान नहीं होना आपने कि टाइम कम होगा. अगर मेरा पैटर्न फॉलो करेंगे कितना ही मुश्किल पेपर हो मैक्सिमम 1.5 आवर में सॉल्व हो जाएगा. 30 मिनट्स तब भी आपके पास बच जाएंगे. ठीक है तो 5 4s are 20. 5 6 are 30. 30 plus 2 carry 32. And so my answer is 320. ये बिल्कुल बच्चों वाला काम है. आपको मैंने इसलिए बताया ताकि कुछ भी चीज बेवकूफी ना हो कोई जल्दी ना करें आप. ठीक है अच्छा जी. अब आते हैं मजीद आगे थर्ड वन पे और यहाँ भी आपको एक चीज क्लियर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह. ठीक है इस डायग्राम को हम पहले करते हैं यहाँ से कट बाद में पेश करेंगे. अब क्वेश्चन आ गया cos 60 मल्टीप्लाई बाय 2. अगर IGCSE के बच्चे हैं तो ये याद करना पड़ेगा. कैसे याद करेंगे इसकी मैं ट्रिक सिखाऊंगा अभी आपको. ठीक है अभी पढ़ाना बेकार है. ट्रिग्नोमेट्री में कराएंगे आपको. फिंगर्स पे आपको सारे एंगल याद हुए होंगे. इवन ओ लेवल वालों को भी करवा देंगे. पियर्सन को भी करवा देंगे. 30 45 60 90 सारी रीडिंग्स आपको फिंगर्स पे याद हुई होंगी. साइन की कॉस की टेन की कोई मुश्किल बात नहीं होगी. ठीक है फिलहाल हम उस टॉपिक पर नहीं आए हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं. ठीक हो गया चलें जी. तो ये अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन को बेटा इस क्वेश्चन को तो बच्चे गलती क्या करते हैं वो जाते हैं कि पेपर 2 में आया हुआ है कैलकुलेटर अलाउड होगा या पेपर 4 में आया हुआ है कैलकुलेटर अलाउड वाले पेपर में आया हुआ है और वो क्या बेवकूफी करते हैं वो यूं लिखते हैं. जरा स्क्रीन देखिए गौर से. cos 60 मल्टीप्लाई बाय 2 सही है. ये गलत हो गया. कभी भी आपका आंसर ऐसे सही नहीं आएगा. मैंने यहाँ पर कॉमन मिस्टेक लिखी कि बच्चे क्या करता है. पढ़िए जरा. Do not multiply the values without the simplification of the power. ये वाली बात यहाँ अप्लाई हुई थी. पहले पावर सॉल्व करेंगे फिर ये काम बनेगा. दूसरा ये cos 60 मल्टीप्लाई बाय 2 बच्चे क्या करते हैं 2 को 60 से मल्टीप्लाई करके बोलते हैं भाई ये cos 120 हो गया. ये बात भी आपने नहीं करनी. ठीक है बेसिकली ये है कैसा मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा. ये बेसिकली ऐसे है. ओके तो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इसके दो तरीके लिखने के कैलकुलेटर में. या तो आप यूं लिखें कि cos 60 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 2. ये cos 60 इज इक्वल टू व्हाट 0.5. ठीक है अदरवाइज आप लिखें 2 टाइम्स cos 60. तो बेहतर है कि जो नंबर बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको पहले लिखना है ताकि आपकी गलती ना हो आपका आंसर रॉन्ग ना हो. ये अभी तो एक चीज है ना आपको आसान लग रही है. when it comes in a huge question so you know generally make mistake and that will reduce marks by all means. okay तो इसलिए मैंने cos 60 की ये जो वैल्यू है ये निकाल के कैलकुलेटर से यहाँ पेस्ट की हुई है कि अभी आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हुआ तो आपको ये समझ में नहीं आएगा. तो आपने इस तरह मल्टीप्लाई करना है बिकॉज cos 60 is equals to 0.5 and when you multiply 2 with 0.5 so you can also write 0.5 as what as 1/2 है ना भाई. 0.5 और 1/2 एक ही बात ना मैंने यहाँ लिखी है. ठीक है 0.5 is equals to 1/2. so 2 and 2 are gonna cancel and that's how you get your answer 1. otherwise you can generally direct multiply भी कर सकते हैं. 2 multiplied by 0.5 so you get 1. that's how we get the answer for such type of things. एक ये कॉन्सेप्ट भी जनरल था बड़ा आसान से था क्लियर हो गया. ठीक है मजीद तो that's the same thing. ठीक है ये आपने करके देखना है घर पे किसका आंसर क्या आएगा. खुद करके देखेंगे और मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है. ठीक है वैसे चलो ये बता ही देता हूँ ये आसान ही है. एज आई टोल्ड यू के नंबर विल बी मल्टीप्लाइड द इनिशियल जैसे हमने यहाँ किया cos के साथ 2 को पहले लिखकर. so same thing is being done here. the same thing is being done here
and I don't think it will make any problem for you people. आती है बात समझ यहाँ तक? ठीक है, ये मत कीजिएगा प्लीज। समझ रहे हैं गलती क्या हो रही है? समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि इसको tan 5x मत कीजिएगा। दैट्स अ रॉन्ग अप्रोच। ये गलत है, किसी भी तरह से आपका आंसर सही नहीं आएगा। ओके हो गया? क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी, ये होगा 5 10x। जो नीचे में लिखा है ना, ये सही आंसर है, सही फॉर्म में, जो पर्पल कलर से लिखा है, दिस इज द करेक्ट आंसर, दिस इज फाइन। यहां तक हम रुकते हैं और अब आप मुझे बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है चैट बॉक्स में लिख दीजिए अगर कुछ क्वेश्चन है तो। हाँ, स्क्रीन शॉट सबको हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है, कोई क्वेश्चन है? नो क्वेश्चन? व्हाट्सएप कर देना कि कोई प्रॉब्लम लगे तो। ठीक है, मैं जब जब एक पार्ट कंप्लीट करते जाता हूँ, चैट बॉक्स चेक करते जाता हूँ, तो जब जब मुझे मसला होगा, आपको मसला होगा, आप वहाँ चैट बॉक्स में लिखते जाइए, मैं उसको पूरा पूरा ठीक से बैठ के समझा दूंगा दोबारा। या व्हाट्सएप अगर इमीडिएट हो तो फौरन से बैठे बैठे व्हाट्सएप कर दो कि सर ये सजा रिपीट करना। ठीक है, अच्छा जी। अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, you already know that when they're the same sign you always add, when they're the opposite sign you always subtract, but sign of the bigger number is always left with the value। ठीक है, कैसे अभी आपको समझाते हैं सारी बातें ये। और मल्टीप्लाई और डिवाइड में क्या है? मल्टीप्लाई में अगर देखो सेम सेम साइन है तो प्लस होगा, सेम सेम साइन है तो प्लस होगा, ऑपोजिट साइन होंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा। देख सकते हैं आप, सारी बातें क्लियर हो गई आपकी है? ठीक है, जैसे अब सीखिएगा यहाँ पर, ये -2 को ऐड किया -2 से। So as I already told you, we have to solve the bracket at first. So minus plus minus. Okay, -2 and -2 is -4. Can you see? दोनों ही नेगेटिव थे, कहने को ऐड किया हमने, but we left a sign of negative. Same goes, इसकी एक और एग्जांपल तक आपके सामने ले आए। Same goes कि -2 + 5, ऑब्वियसली यहाँ से आंसर आएगा 3। लेकिन अगर हो 2 - 5 तो अब आंसर आएगा -3। So this was the thing when I was saying that sign of the bigger number. So bigger number अभी +5 bigger number था तो प्लस के आंसर आ गया। ओके, यहाँ अभी नंबर 5 इज बिगर तो उसका साइन नेगेटिव है तो उसका साइन आ गया। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में रखनी है, हर तरह से कोई भी इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। इससे रिलेटेड कुछ आसान सी एग्जांपल्स हैं, चेक कर लीजिए इन सबको और मुझे बताएं कि सब सॉल्व हुई हैं सही के सही है, इनमें गड़बड़ है, चेक कीजिए। शाबाश, जल्दी से। आई एम गोइंग टू वेट फॉर 2 मिनट्स फॉर ऑल दीज आंसर्स, 1 से लेकर 10 तक जो पार्ट्स सॉल्व किए। शाबाश। हाँ जी, चैट बॉक्स में आते हैं। एनी क्वेश्चन? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो बेटा। अलीजा बेटा स्क्रीन शो हो रही है अब? इज इट फाइन नाउ? मैं स्क्रीन रीशेयर कर देता हूँ, रुक जाओ। ठीक है, शेयर द स्क्रीन विद ऑल ऑफ यू पीपल इंशाल्लाह। अगर कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होगा भी तो सही हो जाएगा।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कैन वी प्रोसीड, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है मेरा बच्चा, अगर क्लास फर्स्ट है थोड़ी सी लंबी भी हो जाए तो परेशान नहीं होना। मैं ज्यादातर बच्चों को ना थोड़ा लंबा खींच देता हूँ फ्राइडे वाली क्लास में, तो वो जब तक इंशाल्लाह नमाज का टाइम हो रहा होता है उससे पहले पहले मैं खत्म कर लेता हूँ। आधे घंटे पहले खत्म कर देना नमाज से। लाइक अगर किसी ने 1:30 पे नमाज पढ़नी है तो हम कभी कभी उसको ना 12:30 की जगह 1 तक ले जाते हैं क्लास को। ठीक है, तो उसके लिए परेशान बिल्कुल ना होना। नाउ वी हैव फ्रैक्शंस। हमने कहा था ना हम ये सीक्वेंस फॉलो करेंगे। हमने बॉड मास कर लिया, एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल क्योंकि बच्चों वाला काम है। अब आगे बात किसकी, फ्रैक्शंस की। अभी मैं सिंपल वाले फ्रैक्शंस करेंगे। ठीक है, ये रिकॉल हो जाएगा तो आपको fractions में what do you need to do, we need to do the first of all as addition and the subtraction. What is the rule? Rule is make the denominator same. ये बात याद रखिएगा, आपका डिनोमिनेटर कुछ भी करके सेम होना चाहिए। ठीक है, जब मैं आपको नोट्स शेयर करूं तो जितना भी रेड कलर से लिखा हो गौर से देख लीजिएगा लाजमी। ठीक है, अच्छा भाई वी आर टेकिंग 2 फ्रैक्शंस। अब मैं इसको रिमूव करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है बेटा, चलो भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। As I already told you people to make the denominator same. बहुत सारे बच्चों को आसान लगेगा, जाहिर सी बात है उनकी स्किल्स थोड़ी अच्छी होंगी। कुछ बच्चों को वीक है तो फर्स्ट क्लास में सारी ये चीजें एक लेवल पे ले आएंगे ताकि नेक्स्ट क्लास से मुश्किल टॉपिक स्टार्ट भी हो तो सबको समझ में अच्छे से आए। ठीक है, तो हमने कहा भाई दैट इज 1/5 and then that is 3/4. Can you see I have left a middle space between the fractions? ये मैंने जानबूझ से किया है, क्वेश्चन में इतनी स्पेस नहीं है, यहाँ स्पेस ज्यादा है। रीजन, क्योंकि मुझे आई नीड टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज I am going to multiply the denominators in the opposite fractions क्योंकि 5 और 4 are uncommon numbers. Uncommon numbers are those जो एक टेबल में नहीं आते। 5 और 4 कुछ भी कर लें एक टेबल में नहीं आएंगे। So I have to multiply 4 and divide by 4. Same goes, I have to multiply by 5 and divide it by 5 in the opposite fraction. I hope you are getting it. Easiest possible way करवाया, पहला वाला सबसे आसान क्वेश्चन होता है हमेशा। So this is the easiest possible way to do. So now 5 times 4 is 20. मैंने एक लंबी सी लाइन ड्रॉ करके हॉरिजॉन्टली और एक कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया है। इसका मतलब ये यहाँ भी 20 था, यहाँ भी 20 था, कॉमन था ना भाई, हमने कॉमन ले लिया अपना काम करके। तो न्यूमरेटर में क्या आ गया, 1 times 4 is 4, 5 times 3 is 15, 15 plus 4 is 19 over 20। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सही हो गया, ये आपका आंसर आ गया। लेकिन व्हाट इफ, यही अब जरा रेड कलर से जो लिखा है गौर कीजिएगा, व्हाट if they ask you to give the answer in mixed fraction। क्या इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन होना पॉसिबल है? पहली बात तो ये है ना, क्या मिक्स नंबर कहते हैं, फ्रैक्शन तो आपको मुश्किल लगेगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मिक्स नंबर कह रहे हैं, आंसर इन मिक्स नंबर। अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या इसका ऐसा होना पॉसिबल है? उसके लिए हम बिल्कुल चिंटू मिंटू बच्चों वाला काम करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों वाला। क्या करते हैं, एक खूबसूरत सा घर बनाते हैं, न्यूमरेटर को रखते हैं अंदर, डिनोमिनेटर हमेशा बाहर आता है। आप चेक करो ये फ्रैक्शन कौन सा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? ये फ्रैक्शन है इम्प्रॉपर, क्योंकि इसका न्यूमरेटर छोटा है। इसको सॉल्व करने के लिए आपको जीरो लगा के पॉइंट लगा के 190 करना पड़ेगा, क्योंकि 20 की टेबल में 19 तो आता नहीं है। तो ऐसा नंबर कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में नहीं आ सकता। तो रिमेंबर दैट इफ द न्यूमरेटर is smaller than a denominator, that is said to be the improper fraction and it cannot be converted in a mixed number। ठीक है, तो ये मत सोचना कि सर ने फ्रैक्शन पढ़ाया मिक्स क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। जब प्रॉपर आएंगे तब आपको ये वाली बात क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मिक्स में आ ही नहीं सकता। सेम गोज ऑन द राइट हैंड साइड, आप वहां भी देख लो, आपको समझ में आ जाएगी मेरी बात। बल्कि अगर खुद सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो मेरे साथ साथ। आई एम गोइंग टू सॉल्व राइट अवे। अगर आपने मेरे साथ सॉल्व करना है तो गियर अप, स्पीड लगाओ और मेरे साथ सॉल्व करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट शुड वी डू एट फर्स्ट? आई एम गोइंग टू रीराइट द फ्रैक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल। वही स्पेस देके थोड़ा सा, ताकि हमारा काम, नीटनेस इज द की। जितना साफ काम होगा उतना अच्छा समझ में आएगा, उतना ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी आपकी। ठीक है बेटा, what we are going to do, make the denominator same। अब यहाँ तो 3 और 6 are not uncommon numbers, they are not uncommon, they are common, they are the factor of 3, both of them are the factor of 3। So what I'm going to do, I will just multiply 2 in this fraction। आपके पास ये तरीका भी है। तो ये दूसरा मेथड क्या दिया मैंने आपको, पहला मेथड क्या था कि दोनों के डिनोमिनेटर्स को क्रॉस में मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। क्या कहा था मैंने,
ये वाला 4 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई डिवाइड, और इसका 5 यहाँ क्रॉस में मल्टीप्लाई डिवाइड, ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर आपने ये कब, जब अनकॉमन एक टेबल में 5 और 4 नहीं आते, but if you talk about 3 and 6, they are common elements because they are the factor of 3. So in that situation, what we are going to do is we are going to multiply a number that makes 6. So I'm going to multiply 3 with 2, that makes 6. Whatever I'm going to multiply in the denominator, the same number will also be multiplied in the numerator. By doing that, I got my answer according to the situation, because the 2 times 2 is 4 minus 5 and whole divided by, as the denominator is same now, I am going to write 6 here. Okay, so what is my answer? As I told you, minus plus minus means it is positive and it is negative. So plus minus minus means I'm going to subtract, and I leave the sign of the bigger number. The bigger number is not 4, it's the 5. So it should be the -1 over 6. बड़ी वैल्यू का जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन साथ लिखते हैं। ठीक हो गया? ठीक हो गया? बिल्कुल, ये समझ में आ गया अच्छे से। आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा और आगे का स्टैंडर्ड आ गया भाई, एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए, एक स्टेप हम और आगे बढ़ गए भाई। अब ये सॉल्व करते हैं। As you can see, हाँ जी, so how many of you can solve that? अब आता है, मैं एक सेकंड रुकिएगा बस, एक सेकंड रुकिएगा बस। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करते हैं अभी बस मेरे बच्चे, एक सेकंड जी। तो आप कह रहे हैं सर हेयर द पावर मीन्स ओनली कॉस और ऑल द पावर्स, नहीं बेटा, सिर्फ कॉस। ठीक है एलिजा बेटा, सिर्फ कॉस। अच्छा जी, आप जरा देख के बताइए, आपका चैट बॉक्स तो मेरे पास खुला हुआ ही है। अब जरा देख के बताइएगा कि आप ये सॉल्व किस तरह करेंगे। शाबाश, एक सेकंड बस, मैं इसको सेट कर लेता हूँ, फिर आपको देते हैं इसका। चला जी, हाँ भाई, कैन यू सॉल्व दिस? हो जाएगा सॉल्व इस आसान से।
अनम्यूट कर रखा है। इज इट पॉसिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ? मैंने अनम्यूट किया हुआ था, यहाँ म्यूट क्यों शो हो रहा है? हेलो 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 हेलो, इज इट फाइन नाउ? पता नहीं क्यों होता है। शायद मेरा हाथ पाथ लगा होगा। चलो खैर। अच्छा मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये क्वेश्चन री एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जरा गौर कीजिएगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज हियर, व्हाट आई हैव डन हियर इज, कुछ नया काम नहीं किया, कुछ मुश्किल काम नहीं है। हमने सबसे पहले अपने फ्रैक्शंस लिख लिए। 3/2x प्लस 4/3x+1। ठीक है, इसमें तो टाइप अप्लाई होगी कौन सी वाली? ये फर्स्ट वाली। व्हाट डिड वी डू इन द फर्स्ट वन? 5 को 3/4 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड, और 4 को 1/4 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड। मतलब क्रॉस में पूरा पूरा हमने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, हमजा अब आवाज सही आ रही है? व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर देना, बड़े मसला नहीं है। तो द सेम थिंग इज बीइंग डन हियर, द सेम थिंग इज बीइंग डन हियर कि हम इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसमें? 3x+1, और वही डिवाइड भी कर रहे हैं 3x+1। ठीक है, सेम गोज 2x एंड डिवाइडेड बाय 2x। ओके हो गया? कंफ्यूजन क्लियर हो गई है? नाउ द डिनोमिनेटर इज सेम, so I'm going to write 3x+1 multiply by 2x। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3 multiply by 3x+1 and 4 multiply by 2x। Let's simplify the bracket now। ब्रैकेट में 3 है, 3 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो 3 3 is 9x plus 3 1s are 3, 4 2s are 8x, and whole divided by two brackets, and we are going to keep these two brackets the way they are. As I already told you that no need to multiply the denominator। Okay हो गया? So 9x plus 8x, 17x plus 3, and that is the required solution for this question। ये मेरा आ गया आंसर मेरे पास। आप जरा मुझसे पूछ लें जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, जो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा वो मुझसे लाजमी पूछ लें कि सर हमें ये बात समझ में नहीं है। शाबाश। चैट बॉक्स पे जाते हैं। हाँ यार म्यूट हो गया, पता नहीं क्या मामला था, अब तो म्यूट नहीं हो रहा ना, तो ठीक है, ठीक हो गया, गुड, वेरी गुड। अलीजा बेटे, हमजा मेरा भाई, और सब बच्चे, फरीहा, अब्सार, ये हादी रजा वाली आईडी, सब बच्चे, इज इट क्लियर बेटा? बेटे पता है वरना वापस से ना वो और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा क्वेश्चन में। अलीजा बेटा इसके क्वेश्चन, अगर मैं इसका क्वेश्चन बताऊं ना आपको, इसके क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ आता है आपके पास सिंप्लीफाई। ठीक है मेरी बेटी, और हम सिंप्लीफाई में कभी भी मल्टीप्लाई हुई भी फॉर्म नहीं छोड़ते। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरे बच्चा, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद सिंप्लीफाई तो नहीं रहेगा, ये तो पूरी एक 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन बन जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक सी बन जाएगी। मतलब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगी? 2x इंटू 3x मतलब कि 6x² और 2x, ये क्वाड्रेटिक कंडीशन बन गई। ये सिंप्लीफाइड फॉर्म नहीं है। सही हो की बात? दैट्स व्हाई वी डू नॉट मल्टीप्लाई these values and we keep them the way they are। okay बेटे? अच्छा वो जुहैर है, ठीक है ठीक है ठीक है, ऑल राइट, क्लियर हो गया। मजीद आगे बढ़ेंगे। टाइम की टेंशन नहीं है, अभी हमारे पास है 15 मिनट्स कम से कम, और भी बल्कि और खींचेगा, अभी तो 12:14 ही हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला काम बहुत ही आसान है। क्या करते हैं? सामने सामने टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। रियली वेरी इजी टू अटेम्प्ट। 7 5s are 35, 3 4s are 12। ये किया हमने मल्टीप्लाई। ठीक है, इजी है बिल्कुल, कोई मुश्किल बात नहीं, सबसे आसान काम है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करना बेकार है। फ्रैक्शन में अगर नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो ऐसे, किसमें? फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रैक्शन में
तो द नंबर विल ओनली मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर ओनली। जैसे 2 6 आर 12 अपॉन में आ गया 5, ठीक है। लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म दिया हुआ, अभी आप वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे, सब बच्चे पढ़ेंगे हैं इंशाल्लाह ताला, इसी साल पढ़ेंगे सब बच्चे। अगर ये वेक्टर फॉर्म दिया होगा मेरे बच्चा, तो वेक्टर फॉर्म में कभी भी अपॉन की लाइन नहीं होगी। आप देख सकते हैं यहाँ अपॉन की लाइन नहीं है, 6 और 5 है। बेसिकली ये जो यहाँ जो वेक्टर में 6 और 5 है, ये एक्स और वाई का कोऑर्डिनेट गिवन होता है वेक्टर की फॉर्म में। क्या कहा मैंने? कोऑर्डिनेट। या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, तो बच्चों को पता भी होगा। बेसिकली ये वाली वाली है, ये अपॉन नहीं है। तो इसमें बाहर लिखा हुआ नंबर 6 से भी और 5 से भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा। द नंबर विच इज रिटन आउटसाइड अ वेक्टर, इट इज मल्टीप्लाइड विद बोथ। अच्छा, इसको कहते क्या है? इसका नाम होता है कॉलम वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको? कॉलम वेक्टर। ऑलराइट, याद रहेगी आपको मेरी बात? तो दैट्स कॉल्ड अ कॉलम वेक्टर। इसमें अपॉन की लाइन नहीं होती। देखो 6 और 5 के बीच में यहाँ लाइन है ना फ्रैक्शन में, ऐसे वाली हॉरिजॉन्टल, इसमें नहीं होगी। तो ये इसकी पहचान है। तो फ्रैक्शन में अगर 2 होगा तो सिर्फ 2 ऊपर वाले नंबर दैट विल बी मल्टीप्लाइड विद द न्यूमरेटर ओनली। बट इफ इट्स अ वेक्टर, so it will be multiplied with numerator and denominator both. You can see the result. ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? एक बार रिव्यू करेंगे। हाँ भाई, और क्लियर? कॉमन कॉमन क्या कॉमन? हाँ, पता है हमजा, अगर हम इसमें कॉमन ले सकते हैं ना, क्योंकि हम इसमें कॉमन ले लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए इसमें दोनों काम अलग अलग हैं। वहाँ कॉमन का पार्ट है, यहाँ कॉमन का पार्ट नहीं है। वेक्टर में अलग से मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। नंबर 2, नंबर 2 पे आते हैं। बड़ा ही आसान काम है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। व्हाई वी आर सेइंग लाइक दिस? बिकॉज़ वी कैन इजीली सी अ लाइन। क्या मैं अपॉन की लाइन दिख रही है? ये मैं कलर चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, ये पिंक कलर, यू कैन सी दैट इजीली, ठीक है। जब भी ऐसा होगा, सो यू आर गोइंग टू पुट दिस लाइन, और 3 7s आर 21, 3 4s आर 12, अपॉन में आ गया 5। हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, मजीद कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे वापस क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। ओके हो गया? सेम गोज। अब यहाँ दो मेथड है इसको सिंप्लीफाई करने के, एक फर्स्ट मेथड और एक सेकंड मेथड। फर्स्ट मेथड ज्यादा आसान लगेगा आपको, यू कैन डू दैट इजीली। क्या कर रहे हैं हम उसमें? 3 7 और 3 4 मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गौर करें, मल्टीप्लाई करने से बेहतर व्हाट याद है कुछ मैंने कहा था, हम क्या कौन सा अप्लाई करते हैं? बॉड मास, है ना? बॉड मास। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व और ऑपरेशन, और उसके बाद डिवीजन। तो देखो ब्रैकेट इंटरनली तो सॉल्व हो ही नहीं रहा। व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस? 7x और 6 डिवाइड नहीं हो सकते, 4 और 6 डिवाइड पार्शियली होंगे, तो वो ये वाला मेथड पे चले जाएंगे हम, है ना? क्योंकि 6 तो 7 के नीचे भी और 4 के नीचे भी है, it is with both, so we have to break it like this, written in below the 7x, and it's being written below 4 as well, so then we can reduce the values, और फिर हम दोनों से 3 को सेपरेटली मल्टीप्लाई कर लें। एक तो ये मेथड है, ठीक है। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा वाला जो मैं कर रहा हूँ वो ज्यादा आसान है। वो ज्यादा आसान है, वो क्या है? अब आप देखें क्या आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वो क्या है? पहले जब क्वेश्चन लिख रहे हैं तो लिखते हुए यू कैन इजीली सी कि the denominator has only one term, the denominator has only one term, and what can we do with this one term? It's a factor of 3 already. 3 or 6 can be divided, so you can divide them initially. 3 1s are 3, 3 2s are 6, so you're left with 7x minus 4 upon 2, ठीक है। ये आपका आंसर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको परफेक्ट आपका आंसर मिल गया। लेकिन अगर आप बोले सर इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ, तो आंसर इज यस। एक स्टेप थोड़ा सा हो सकता है, वो कैसे? बाय ब्रेकिंग द एलसीएम, मतलब के डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख के, ऐसे, ठीक है। और इन दैट केस 2 1s are 2, 2 2s are 4, so you get 7x upon 2 minus 2। ये आपका आंसर यहाँ पर भी आ जाता है।
सही हो गया? कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है? मैं चैट बॉक्स में आ रहा हूँ, कुछ मसला है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा प्लीज। बेहतरीन, समझ में आ गया? चलो भाई, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं, कोई क्वेश्चन किसी का रेज यहाँ नहीं हो रहा, सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, थैंक यू बेटा। अच्छा जी, डिवाइड भी देख लो भाई, बिल्कुल बेसिक का। डिवाइड का कॉन्सेप्ट क्या है? डिवाइड में ऐसे दो फ्रैक्शन में डिवीजन लगी होती है। Whenever we see the sign of division, we make the reciprocal of the next fraction. क्या बोला मैंने? We make the reciprocal of the next fraction. ये क्या बात हुई भाई? रेसिप्रोकल नेक्स्ट फ्रैक्शन किससे हो गया? सुनिए जरा गौर से। We will write the 6/5 the way it is. We put the sign of multiply and write the next fraction just opposite to it. That is called the reciprocal. That is called the reciprocal. गौर से देखें, 12/15 को 15/12 किया हुआ है। ठीक है, तो 5 1s are 5, 5 3s are 15, 3 2s are 6, 3 4s are 12। इनको अपोजिट सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर नीचे कहीं भी, भले ही वो मल्टीप्लाई में नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा हो। सो आई एम लेफ्ट विद 2 multiply by 3 and 1 multiply by 4. Hence, my answer is 6. अब चाहे तो सिंप्लीफाई कर लें क्या अभी? 2 1s are 2, 2 2s are 4. So my answer is 3/2. This is the required solution for this question. I hope you all have got the complete understanding. ठीक है? अच्छा, मैं पीछे ना प्रॉपर इम्प्रॉपर का कॉन्सेप्ट छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे पता था वो मसला करेगा थोड़ा सा। मैंने आपको बताया था कि वो प्रॉपर है और हमारे पास इम्प्रॉपर आता है। तो हियर इट इज, प्रॉपर में न्यूमरेटर इज स्मॉलर और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर इज ग्रेटर। ये गौर से देख लें, इसको याद कर लें, अपने दिमाग में बिठा लें। अगर ये दिमाग में नहीं बैठा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको गौर से देख लें। अस्सलाम वालेकुम ताशुर, क्लास से फ्री होके मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है अभी। ठीक है, फिर बात करते हैं आपसे। ठीक है, इसको गौर से देख लें। द प्रॉपर शुड बी न्यूमरेटर इज स्मॉलर एंड इम्प्रॉपर द न्यूमरेटर शुड बी ग्रेटर। और जाहिर सी बात है, ये इस फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब इसको हम मिक्स में लेकर आ सकते हैं। तो कैन यू सी दिस? इट्स न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। सो यस, वी कैन कन्वर्ट दिस इन अ मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड में इसकी कैसे वैल्यू कन्वर्ट होगी? लेट मी शो यू। मिक्स्ड में क्या करेंगे हम इसको? एज आई टोल्ड यू, हम इसको घर बना लेंगे, अच्छा सा अलग अलग कर लेते हैं ताकि थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाए। I'm gonna make a house like this. The numerator will be written inside, denominator will be written outside, and how many numbers should I multiply? Only one. 2 1s are 2, minus किया, so we are left with 1। हमारे पास 1 बच जाएगा ना? जगह चाहिए मैं थोड़ी सी, एक सेकंड। So we multiplied by 1, and what did we do by that? हमें क्या मिल गया हमारे पास? ठीक है, अब इसमें आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे? रिमेंबर दैट सबसे ऊपर वाला नंबर इज अ होल नंबर। ओके, तो सबसे पहले आएगा होल नंबर, फिर रिमाइंडर जो नीचे वाला नंबर है, दैट विल बी रिटन, और सबसे लास्ट में आएगा द नंबर व्हिच वी यूज टू डिवाइड द वैल्यू। तो ये मिक्स में कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गई? ओनली द इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कैन बी सॉल्व लाइक दिस। ओनली द इम्प्रॉपर। कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। यू कैन सी दैट आई हैव डन फॉर दिस एंड यू कैन चेक द आंसर। जरा चेक कर लें इसको एक बार, ये वाली एग्जांपल अच्छी तरह देख लें, ताकि नेक्स्ट अगर आप लोग करने को दे भी तो आपसे इंशाल्लाह अच्छे से सॉल्व हो जाए। शाबाश। वाइस वर्सा है, दो तरह बताएंगे इसमें आपको।
ठीक है, चलो ग्रेट, अंडरस्टूड हो गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक भी नहीं है। सही है, वेरी गुड, आसान काम है, जल्दी जल्दी कर लेंगे इसको। मिक्स में कन्वर्ट, अगर आपको ऐसी वैल्यू मिलेगी तो व्हाट डू वी डू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स, और जो आंसर आएगा उसमें 5 प्लस कर लेंगे, मतलब न्यूमरेटर विल बी एडेड। तो 6 7s are 42 and then we will add 5, तो 42 plus 5 47, और डिनोमिनेटर स्टेज द सेम, डिनोमिनेटर जैसा है उसको वैसे के वैसे ही रखेंगे, ऐसे करके, ठीक है, सही है, ओके हो गया। अगर यही सब काम डेसिमल में आएगा तो ये भी देख लें, अगर यही सब काम डेसिमल में आएगा तो ये जरा सा टेक्निकल काम है, इसको गौर से देख लीजिएगा प्लीज, अगर कुछ गड़बड़ लगेगा तो मुझसे पूछ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज रियली इंपॉर्टेंट, ये जरा देखना, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है। क्या करें हम, हमारे पास 7.5 है, अपॉन में 3, we remove the point and added a 0, so what did I get, 75. Remember that when you remove the decimal, so we always count the digits after the decimal, हमारे जितने भी डिजिट्स डेसिमल के बाद होंगे उतने ही जीरोस नीचे, उसकी ऑपोजिट वैल्यू वाले वो नीचे या ऊपर जो भी होगी उतने ही जीरोस उसमें बढ़ जाएंगे, so that's how we can write 75/30, ठीक है, सही है। इसमें कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लेना, अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको। सो यू कैन कैंसिल दैट वैल्यू विद अ टेबल ऑफ 5 और 6 और 15, मेरे ख्याल में 15 ज्यादा आसान रहेगा, 15 2s are 30 and 15 5s are 75, so I got my answer 5/2। 5/2 को अगर मिक्स्ड के रेफरेंस से सॉल्व कर लें हम, अगर 5/2 को मिक्स्ड के रेफरेंस से सॉल्व करें तो बनेगा 2 होल 1/2, कैसे बनेगा देख लीजिए प्लीज, ऐसे बनेगा, 2 2s are 4, we subtracted that so we got just 1, so in this that's why the answer is 2 whole 1/2। डेसिमल में लिखेंगे तो 1/2 मतलब 0.5, हम पीछे पढ़ के आए ऑलरेडी, तो इसको आप यूं भी सकते हैं कि 2.5 मीन्स द हाफ ऑफ 5, ठीक है। क्या कहा मैंने, 1 decimal place, hence 1 0 to be added in denominator, 1 decimal place है ना ये, तो हमने 1 0 ऐड कर दिया है। एवरीथिंग हैज बीन डन ओवर हियर ऑलरेडी, आपको कोई काम स्पेशली करने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं, दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द आंसर 2.5, ठीक है, अंडरस्टूड, ये बात समझ में आ गई है। अब आते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, मैंने काफी सारा काम, आसान आसान चीजें जल्दी जल्दी खींचने की प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह। फ्रैक्शन सारा हो गया हमारा, वी आर मूविंग टू द डेसिमल्स, वी आर मूविंग टू द डेसिमल्स नाउ। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेसिमल्स में दो चीजें आती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या कहा मैंने, डेसिमल में दो चीजें आती हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा। अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं, इंपॉर्टेंट डेसिमल बीनीथ डेसिमल वाली बात है। क्या कहा मैंने, व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द वैल्यू डेसिमल बीनीथ अ डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, मतलब राइटिंग, द वे ऑफ राइटिंग इज डिफरेंट। लेट मी टेल यू, मैं बहुत सुकून से बड़े आसानी से समझा देता हूं आपको बेटा। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, लेट्स सपोज इट सेज 53.21, तो अब आप चेक करेंगे कि नेक्स्ट वैल्यू में डेसिमल है या नहीं है और कहाँ है, तो इट्स 8.4, इसको डेसिमल इस तरह रहेंगे कि दोनों एक ही लाइन में ऐसे सेम सेम आए, ओके, डेसिमल बीनीथ डेसिमल का मतलब ये होता है। अब आप सोचेंगे कि यहाँ 1 की जगह आएगा तो कुछ भी नहीं है, 0 आएगा, 5 की जगह आएगा कुछ भी नहीं है, 0 आएगा, आप चाहे लगाएं चाहे ना लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू बेटा, ठीक है। तो 1 - 0 या 1 + 0 प्लस का क्वेश्चन है, 1 + 0 1, 4 + 2 6, 8 + 3 11, 5 + 1 6, so that's how I got my answer
सही है। डेसिमल बिनीथ डेसिमल वाली बात समझ में आ गई है, गलती मत कीजिएगा, पेपर में क्वेश्चन आता है इसका। ठीक है, तीनों जगह आता है, पियर्सन में, ओ लेवल्स में, आईजीसीएसई में, सब जगह आता है, नॉन कैलकुलेटर में भी आ जाता है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं कि एक डेसिमल यहाँ है, दूसरा डेसिमल यहाँ लगा दिया, गलत आंसर आएगा हमेशा। कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक है, मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू। सिमिलरली अगर ये वैल्यू भी आएगी तो यहाँ देखें हमने क्या किया, चेक कर लीजिए, और समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लीजिए, अच्छी तरह से देख लीजिए, शाबाश। ठीक है भाई, इजी है, मेरा चैट बॉक्स में आता है। अब मुझे कुछ क्वेश्चन है तो आई कैन राइट, आई एम गोइंग देयर। अंडरस्टूड, वेरी गुड बेटा। किसी का कोई क्वेश्चन? अलीजा का, वेरी गुड बेटा अलीजा, शाबाश मेरा बच्चा। ठीक है, हमजा भाई को भी क्लियर हो गया, अलीजा को भी हो गया, सब बच्चों को हो गया, तो वी आर मूविंग फर्दर, वी आर मूविंग फर्दर। अब आगे आते हैं इनको मल्टीप्लाई करने का। मल्टीप्लाई की एक ट्रिक है, वो सीख लें। मुझे पता टाइम हो गया, पर अभी पढ़ लो, आज फर्स्ट डे ही है। मैं चाह रहा हूँ कि इजी बेसिक सारा काम है, कंप्लीट हो जाए आज। आराम से प्रैक्टिस करते रहना, पूरा वीक मिल जाएगा प्रैक्टिस का तो। ठीक है, जरा गौर से सुनिएगा मेरी बात, मैं जो कह रहा हूँ। बेटे क्वेश्चन आया हमारे पास, विदाउट कैलकुलेटर इसको सॉल्व करना होता है, मतलब इसमें हमें सॉल्यूशन दिखाना होता है। अगर कैलकुलेटर अलाउड भी हो ना, तो वी हैव टू शो द सॉल्यूशन। तो हम यहाँ रह जाते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे शो करेंगे। तो सुनिए जरा, व्हाट डू वी डू, वी जस्ट टेक द होल नंबर, जीरोस को भूल जाओ, पॉइंट्स को भूल जाओ। ठीक है, forget about the decimal, forget about the zeros. What do we have? 5.2 मतलब 52, तो you just multiply 52, और वहां नंबर क्या है 4, just multiply these two, so I'm getting 4 2s are 8 and 4 5s are 20, ऐसा ही है। so write your answer 208। अब डेसिमल कहाँ आएगा, इस बात पे गौर कीजिएगा, ये है वन डेसिमल प्लेस। ठीक है, और ये है टू डेसिमल प्लेस। we have to add these decimal place, so we get 3 decimal place. ठीक है, we get 3 decimal place. Now how will you count, how will you mark? From your right side, 1 2 3, 3 decimal place हो गया ना बेटा। so now you will put your decimal here, और obviously बात है, पहले तो जीरो ही आएगा, कोई नंबर तो है नहीं। तो you just count कि ये 1 decimal, ये 2 decimal और ये 3 decimal। ऐसे आपने अपना 3 डेसिमल प्लेस काउंट करके 10 डेसिमल लगाना है, एंड देन यू आर गुड टू गो। अब ये बात अगर समझ में आ गई है तो प्लीज मुझे कंफर्म कर दें, आई एम गोइंग टू चेक द चैट। ये पेपर में क्वेश्चन आता है, इट्स रियली इंपॉर्टेंट। परफेक्ट हो गया, ठीक हो गया, जबरदस्त। हमजा वेरी गुड। ठीक है, हमजा पेपर में आता है, ध्यान रखना इसका, इंपॉर्टेंट चीज है बहुत, पास पेपर में जगह जगह मिलेगा। मैं भी सब कुछ शेयर करूंगा, वर्कशीट्स वगैरह सारी इंशाल्लाह। वेरी गुड हो गया, जबरदस्त। ठीक है, एग्जाम्पल 2 भी इसकी रिव्यू कर लो, अगर डाउट है कुछ छोटा मोटा भी तो। ये एग्जाम्पल 2 आई बी एस की, सेम काम यहाँ भी किया हमने, कितना 1 डेसिमल और 3 डेसिमल, 25 3 जा 25 5 जा, वही 25 5 जा 125, हमने ये मल्टीप्लाई किया हुआ, 125 लिखा, एंड 4 डेसिमल प्लेस थी ना, तो 1 2 3, ये तो 4 तो हो ही रहा, सो वी हैव टू ऐड 0 ऑन आवर ओन, हमने 0 अपने पास से लगा दिया। so that's how we got the decimal places। ओके हो गया, ठीक है भाई। डिवाइड भी देख लें, डिवाइड, अच्छा अब मुझे मशवरा दे दो, वैसे 1 hour 5 minutes हो गए हैं, इज इट इनफ फॉर टुडे, या मैं इसको 1 o'clock तक एक्सटेंड करके पूरा डिवाइड वाला काम और आगे वाला काम भी पढ़ा दूं? प्लीज लेट मी नो, मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो। नो, यही रोक लें, 1 hour बहुत है, ठीक है। बाकी बच्चों का भी यही कहना, सब बच्चों का कहना यही है। ठीक है, 1 o'clock तक चल रहे हैं, ठीक हो गया, चलें बस, ठीक है 1 o'clock तक
चलते हैं 1 o'clock तक। तो अभी पढ़ते हैं, मैथ करते हैं, बाद में लेक्चर सुनते रहना, सब रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बाद में आराम से रिकॉर्डिंग इसकी आपको मिल जाएगी, आप आराम से करते रहोगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिवीजन पे आगे भाई, डिवीजन पे आगे हैं तो क्या हो गया, जरा सा गौर कीजिएगा प्लीज। 1.8 डिवाइड बाय 0.9, ये क्वेश्चन है मेरा। क्या क्वेश्चन है? आई हैव अ क्वेश्चन एज 1.8 डिवाइडेड बाय 0.9। आपने आज तक ना इन चीजों में इतनी बारीकी देखी नहीं होगी जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये आपको पेपर में बहुत हेल्प करेंगी इंशाल्लाह ताला सब चीजें। अब आई हैव टू कैंसिल आउट द डेसिमल एंड ऐड जीरोस इन दैट पार्ट, ठीक है। तो फॉर दैट, अगर मैं 1.8 का ये वाला डेसिमल रिमूव करता हूँ तो डेसिमल के बाद कितनी टर्म्स है मेरे पास? ओनली वन, एक नंबर है 8, है ना। सो आई हैव टू ऐड जीरो अकॉर्डिंगली। सिमिलरली अगर मैं ये नीचे वाला डेसिमल भी रिमूव करता हूँ तो उसके बाद भी एक नंबर है, आई हैव वन डिजिट आफ्टर दैट, तो एक जीरो 8 के बाद बढ़ जाएगा। क्या कहा मैंने? दोबारा सुनिए गौर से। व्हाट आई एम डूइंग, लिसन टू मी रियली वेरी केयरफुली। आई एम सेइंग ये 18 हो गया, मतलब डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया इसका। इसका मतलब जो नीचे 9 लिखा है इसके आगे मुझे एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर है तो एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये वाला डेसिमल रिमूव करेंगे तो इसके बाद भी एक नंबर है, उस एक नंबर के लिए यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। तो डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स होंगे उतने ही डिजिट्स आप ऑपोजिट में ऐड करते जाएंगे। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 9 से 18 कैंसिल हो गया, 9 1s are 9, 9 2s are 18, so here is your answer 2। ओके हो गया, परफेक्ट। आई हैव कंफ्यूजन कुछ नहीं कोई? सही है, मजीद आगे बढ़ेंगे और आपसे ये दोनों क्वेश्चन भी साथ साथ सॉल्व करेंगे। अच्छा, कोई क्वेश्चन समझ में आ जाए तो मेरे साथ साथ सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। और फिर अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस साथ साथ हो जाएगी तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। चलें जी, डेसिमल रिमूव करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डेसिमल रिमूव किया, सो आई गॉट 64 हियर, आई गॉट 64 हियर, और डिनोमिनेटर में 4 के बाद हाउ मेनी जीरोस आई एम गोइंग टू ऐड? 2 जीरोस, क्योंकि मेरे पास 6 और 4 दो नंबर है ना डेसिमल के बाद, तो आई हैव टू इंक्रीज 2 जीरोस। ऐसे ही 4 का डेसिमल वाला पॉइंट रिमूव, पॉइंट वाला रिमूव किया, ये पॉइंट रिमूव किया मैंने 4 का। सो 4 के बाद तो कितने नंबर हैं यहाँ? सिर्फ 4, एक ही नंबर है, तो यहाँ बढ़ेगा सिर्फ एक जीरो, ठीक है। मूविंग फर्दर, जीरो से जीरो कैंसिल, ठीक है। 8 5s are 40, 8 8s are 64, so I got my answer 8/5। इसको मिक्स में कन्वर्ट करने का अगर कहेंगे तो आप कर लेंगे, एक मिनट लगेगा। अब तो अब आपको कन्वर्ट करना है मिक्स में भी, क्योंकि इट्स एन इम्प्रॉपर, इजीली कर लेंगे बात, समझ गए बात। सेम गोज फॉर द एग्जांपल नंबर 3। हमने लिखा 6 और ये डेसिमल रिमूव किया 0.12, तो पॉइंट के बाद है दो डिजिट, सो वी आर गोइंग टू राइट 2 zeros with 6, ठीक है। और ये हो गया 12। So now you can easily do simplification. What we are going to do? 12 ones are 12, 12 fives are 60, और आगे एक जीरो। So my answer is 5050. This is my answer. ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम अगर है तो चैट बॉक्स में प्लीज मुझे बता दें। कोई बात नहीं, लाइट हो जाएगी, रिकॉर्डिंग से सुन लेना ये वाला पार्ट, ठीक है। कोई इसका मिस नहीं हुआ। जोहिरा बेटे, रिकॉर्डिंग में ये वाले मिनट्स नोट करके और ये वाला पार्ट सुन लेना रिकॉर्डिंग से, कोई इतना मसला नहीं है, बेफिक्र रहो, ठीक है। क्लियर हो गया डेसिमल वाला पॉइंट? अंडरस्टैंडिंग हो गई उसकी भी? हाँ भाई, डेसिमल रिमूव करना समझ में आ गया, बेहतरीन, वेरी गुड बेटे। ये वाले क्वेश्चन डू योरसेल्फ वाले खुद करने हैं, ये लेक्चर आ जाएगा आपके पास अभी फौरन फौरन आ जाएगा, तो ये आपने खुद करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा जी, क्लास खत्म होते आ जाएगा, ऑलमोस्ट हम डिफरेंस पे आ गए हैं, डिफरेंस के बाद मिड वैल्यू होगी और बस ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा एंड ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर फैमिली पे तो डिफरेंस, मिड वैल्यू और नंबर फैमिली, सही है। आसान आसान चीज है ना, ज्यादा कर सकते हैं, इनमें इतना मसला नहीं आएगा। अच्छा, डिफरेंस क्या है बेटा? डिफरेंस विल ऑलवेज बी पॉजिटिव,
हमेशा हमेशा डिफरेंस कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं सकता। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू, और यू कैन यूज अ नंबर लाइन मेथड। मैंने यहाँ लिखा है टैक्टिक क्या है, यूज अ नंबर लाइन इन केस ऑफ कंफ्यूजन। सही है। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, कह रहे हैं कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड -3। क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन 19 एंड -3। हमने जो मेथड पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, फॉर्मूला बिगर माइनस स्मॉलर। सो ऑब्वियसली द बिगर वैल्यू इज 19 minus the smaller value is -3. Okay, so as we get two negatives or they are multiplying together, so minus into minus plus, so we are going to add them up and we are going to get 19 plus 3 is 22. ये आपका आगे आंसर, आसान सा काम है। अगर मुश्किल लगे तो नंबर लाइन से कर लेना, नंबर लाइन में भी यही काम होगा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी। ठीक है, नंबर लाइन में भी यही काम होगा, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा होगा। साइन कोई नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव कोई नहीं होगा। फिर आता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू मतलब हाफ वे, किसी भी चीज का हाफ वे निकालने को हम क्या कहते हैं, व्हाट डू वी कॉल इट, मिड वैल्यू। इंतहाई आसान तरीके से आपको बताएंगे बेटा, ये भी इंतहाई आसान तरीके से आपको बताएंगे बेटा, और वो क्या है, जस्ट लेट मी गिव मी अ सेकंड। आप क्वेश्चन पढ़िए। द क्वेश्चन सेज दैट, द क्वेश्चन सेज दैट find the decimal value that lies exactly halfway, that lies exactly halfway of 4.2 and 6.3, 4.2 and 6.3 इन दोनों के बीच में आ रही है ये वैल्यू। सही है, तो उसके लिए क्या करें, इसका फॉर्मूला बड़ा ही आसान सा है, एड द वैल्यूज एंड डिवाइड बाय 2। कितना आसान है, क्या कहा मैंने, सम अप, एड देम अप एंड डिवाइड बाय 2। मतलब इसका अगर मैं फॉर्मूला बताऊं कि एड द वैल्यू डिवाइड बाय 2 क्या बन रहा है, इसका मतलब a प्लस बी अपॉन 2। मिड वैल्यू का ये वैसे हो गया, इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, 4.2 प्लस 6.3 डिवाइडेड बाय 2। डेसिमल्स को ऐड करने में कोई बेदहानी नहीं होनी चाहिए, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, डेसिमल के नीचे डेसिमल, डेसिमल बीनीथ डेसिमल। तो 3 plus 2 is 5, 6 plus 4 is 10, 10.5 divided by 2, 10.5 divided by 2। रफ वर्क करना है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, शौक से करेंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है। वैसे तो आपको आसान है, आपको पता है 5.25 आएगा, है ना, वैसे तो आसान है 5.25 आएगा, लेकिन अगर आपने फिर भी करना हो तो आप करेंगे, इसको कैसे करेंगे सीख लीजिए। हमने अभी भी सीखा, डेसिमल रिमूव करेंगे तो जाएगा 20, तो बन गया 105 डिवाइडेड बाय 20। रिड्यूस कर लेंगे 5 के टेबल से, जितना रिड्यूस कर सकते हैं कर लेंगे। तो 5 4s are 20, 5 2s are 10 और 5 1s are 5। क्या आ गया, 21/4। अब तो नंबर छोटा हो गया ना, अब तो आसानी से रफ कर लेंगे। 21/4, 4 5s are 20, माइनस किया, बच गया 1 आंसर। तो एक आंसर आपका इस फॉर्म में हो गया 5 होल 1/4, और हम 1/4 को क्या कहते हैं, 0.25, पता नहीं ये बात तो इसलिए आपका आंसर हो गया 5.25। दिस इज योर आंसर टू द सॉल्यूशन। आ गया मिड वैल्यू कैलकुलेट करना। ठीक है, मिड वैल्यू निकालना, मिड वैल्यू निकालना अब आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं रहा, आप इजीली काम कर लेंगे। आई होप हमजा तुमने भी कोई 2-4 चीजें नई आज लाजमी सीखी होंगी, है ना। आता है मजीद, find the fraction that is exactly halfway of these two fractions। अभी तो वैल्यूज थी ना, आसान काम था, अब दे दिया फ्रैक्शन। फॉर्मूला स्टेज सेम, दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइड बाय 2, ऐड देम अप एंड डिवाइड बाय 2। तो पहला स्टेप इसका दो हिस्सों में तोड़ लेंगे, फर्स्ट स्टेप में अलग और सेकंड स्टेप में अलग। क्या कहा मैंने, दो हिस्सों में तोड़ लेंगे। वी आर गोइंग टू ब्रेक दैट इन 2 डिफरेंट स्टेप्स। कैसे समझा देते हैं आपको, आसान कर देते हैं बिल्कुल। पहला स्टेप क्या है भाई, पहला स्टेप है ऐड देम अप, ऐड कर लें दोनों को, कोई मुश्किल काम नहीं है, फ्रैक्शंस को ऐड करना पहले ही सीख के आ चुके हैं, और ये तो और ज्यादा आसान वाले हैं, दोनों का डिनोमिनेटर ही सेम है। तो 5 + 3 is 5 + 3 is 8/7। आ गया सेकंड स्टेप में, क्या करना है, क्या करना है 8/7 को,
8/7 लें और मल्टीप्लाई विद 1/2। क्या करते हैं इसको, सिर्फ 8/7 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। सही है। मैं आपको समझाऊं एक चीज, इफ यू नीड टू हाफ अ फ्रैक्शन यू डबल द डिनोमिनेटर ऑफ द नंबर। मतलब सुने गौर से, 1/2 होता है 0.5, तो 0.25 क्या होता है, वो होता है 1/4। मतलब उसका हाफ है ना, ये है ना, ये हाफ है। तो आप गौर करें, हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर को डबल किया है, किया है? तो इसलिए आपने इसको हाफ करने के लिए डिनोमिनेटर को डबल कर देना है। तो 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14। तो आप इसको कैंसिल कर लें 2 के टेबल से। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 और ये आ गया 4/7 आपका आंसर इसका हाफ है। ठीक है, आपको लॉजिकली वैल्यूज देख के अब लग भी रहा होगा 5/7 और 3/7 के बीच में 4/7 ही आएगा ना। पहले ही समझ में नहीं आ रहा होगा अभी चीज है, अब ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसको रिव्यू कर लें, मैं 1 मिनट यहाँ वेट करूंगा, फिर चैट बॉक्स में आऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे वहां पूछिएगा प्लीज। हमारा 1 मिनट हो गया, चलें जी। अब चैट बॉक्स में कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी राइट देयर। चलो ग्रेट, जबरदस्त काम बन गया बच्चों, है ना। अच्छा बात समझ में आ गया, अंडरस्टूड हो गया, जबरदस्त जबरदस्त, वेरी गुड, एक्सेलेंट, माशाल्लाह। ये सब भूल जाओगे अगर रिवाइज नहीं किया तो। रिवाइज करना पड़ेगा टिका के टाइट वाला। अगर मैंने 1 1.5 घंटे पढ़ाया तो 1.5 2 घंटे बैठ के आपको उसको पक्का पक्का करना भी पड़ेगा, वरना भूल जाओगे। बहुत सारी चीजें कंबाइन है ना। ठीक है, अच्छा जी, नंबर फैमिलीज पे आगे लास्ट पे। नंबर फैमिलीज 2 टॉपिक्स में आएगा आपके पास, सेट नोटेशन में और प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, इसमें क्या है, नंबर प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ये 3 नंबर मैंने अलग से ग्रुप बनाया हुआ, आप देख सकते हैं। ये 3 ग्रुप के नंबर्स है ना, यहाँ गौर से पढ़ने क्या लिखा हुआ है, नो डेसिमल और नो फ्रैक्शन। इन नंबर्स में ना ही डेसिमल होते हैं ना ही फ्रैक्शन होते हैं। सही है, सुनने में अजीब सी बात लग रही है ना, लेकिन ये रियलिस्टिक बात है। कैसे रियलिस्टिक है, ठीक है बेटा, नेचुरल नंबर्स आर जस्ट माय काउंटिंग दैट नंबर एंड्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1। होल नंबर इज आल्सो द फॉर्म ऑफ नेचुरल नंबर बट स्टार्ट्स फ्रॉम 0। आप याद कैसे रखोगे इसको, आप याद रखोगे होल को ऐसे वाले होल से। इस होल का मतलब क्या होता है, किसी चीज में सुराख हुआ हुआ होना। तो जैसे 0 में एक होल हुआ हुआ होता है, 0 में भी तो होल हुआ हुआ है ना भाई, हुआ है ना। तो इसलिए ये वाले होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं बेटा, होल वाले नंबर से स्टार्ट होता है। इसमें होल हुआ हुआ होता है मतलब 0 से। इससे आपको याद रहेगा, भूलेंगे नहीं कभी इंशाल्लाह ताला। ठीक है, इंटीजर्स, इंटीजर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स। क्या कहा मैंने, combination of the positive and the negative numbers. They are non-decimal, non-fractional numbers. इनमें ना ही पॉइंट वाले नंबर्स होंगे ना ही फ्रैक्शन होंगे, हमेशा होल नंबर्स होंगे। बस ये होल नंबर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। ठीक है, तो इसलिए नेगेटिव इनफाइनाइट से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाते हैं। और यस, इनमें 0 भी आ जाता है बिकॉज 0 इज अ नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव इंटीजर। 0 इज अ नॉन नेगेटिव, ना ही वो नेगेटिव है, नॉन पॉजिटिव ना ही वो पॉजिटिव है, लेकिन वो इंटीजर तो है। क्यों कोई बात, आपके लिए है, वो एक लंबी थ्योरी है, फिलहाल आपके लिए है। सही है। इवन नंबर्स क्या है, इनका कोई रिमाइंडर नहीं बचता जब ये डिवाइड हो जाएगा 2 से। क्यों, बिकॉज दे आर द मल्टीपल्स ऑफ 2, मींस द प्रोडक्ट ऑफ 2 विद द होल नंबर। तमाम होल नंबर्स को आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपको इवन नंबर मिल जाएंगे। तो 0 इज ऑल्सो अ इवन नंबर, रिमेंबर दैट। ठीक है, मैंने ग्रीन सिग्नल किया हुआ इसको। 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। ओके, odd numbers, odd कौन से numbers हैं, which are not the multiples to all natural numbers which are not the multiples of 2। तमाम नेचुरल नंबर्स जो कि 2 से मल्टीप्लाई नहीं होते। ओके बेटे, इज दैट क्लियर। प्राइम, नाम से शो हो रहा है ना, प्राइम नंबर है। कोई बहुत फंकार नंबर होंगे, बड़े चौड़े नंबर, बोलेंगे भाई हम किसी से मिलते जुलते नहीं है, हम प्राइम लोग हैं। यही इनकी क्वालिटी है, इनका नाम प्राइम इसीलिए है। एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। अब 1 तो सबका ही फैक्टर है, तो मतलब ये नंबर सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल के अलावा किसी में भी नहीं आते। जैसे 1 प्राइम नंबर नहीं है, बात याद रखिएगा। 1 प्राइम
नंबर नहीं बनेगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन हो गया? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे नंबर्स आपके प्राइम नंबर होते हैं। ओके हो गया। और पता नहीं खत्म भी नहीं होता है, 17, 19, 23, 29, 31, पता नहीं कितने चलते जाएंगे, अभी खत्म नहीं होना। ठीक है, बस 1 नहीं है प्राइम, याद रखिएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ठीक है, 1 मेरा प्राइम नंबर बिल्कुल भी नहीं है, इससे तवक्को भी मत कीजिएगा। और क्यों नहीं है? पेयर बन जाता है भाई, 1 1 1 1 का स्क्वायर हो जाता है, तो किसी भी प्राइम नंबर का पेयर नहीं बन सकता। ठीक हो गए। कॉम्पोजिट नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। सही है, 2 से मतलब वो ऐसे टेबल में 2 से ज्यादा टेबल्स में आ रहे होंगे। इन शॉर्ट आप यूं समझ लें, तो जैसे कि 4 4 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा, और 4 अपने टेबल में आएगा। 3 वेक्टर्स बन गए ना इसके। तो 4, 6, 8, 9, 10 चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होते। ये कहलाते हैं मेरे कॉम्पोजिट नंबर्स। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से? नंबर फैमिलीज में अभी तक कुछ मुश्किल अगर है तो मुझसे व्हाट्सएप वो यहाँ ग्रुप चैट में पूछ लें प्लीज, क्लास चैट में। जबरदस्त हो गया, शाबाश। कुछ क्वेश्चन नहीं है, चलें आगे बढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आते हैं बेटे फैक्टर्स पर। ठीक है, किस पे आ रहे हैं हम? फैक्टर्स। तो फैक्टर्स और मल्टीपल्स, इनमें डिफरेंस क्या है? मैंने एक नंबर लिया 12, क्या नंबर लिया है मैंने? 12। तो रिमेंबर दैट, अगर जो नंबर मैंने लिया है उससे छोटी या उसके बराबर तक की जितनी भी वैल्यूज हैं, वो सब उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। फैक्टर्स विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू द रिक्वायर्ड नंबर, या गिवन नंबर कह लें। फैक्टर्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर than the given number, whereas multiples will be greater or at least equal to it. जैसे 12 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं भाई? 12 किस किस टेबल में आता है? 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3 में आएगा, 4 में आएगा, 6 में आएगा, और 12 अपने टेबल में आएगा, है ना भाई? तो ये इसके फैक्टर्स विल ऑलवेज बी स्मॉलर और इक्वल्स टू द गिवन नंबर, whereas the multiples will always be greater or at least equal to that number. तो अगर आपने ये वाली बात याद कर ली अच्छे से बेटे, so you will be able to understand the difference between factors and multiples. Huge number of students always remain confused while asking or while solving the question for factors and the multiples. But if you keep on remembering these things, ये बहुत जबरदस्त किस्म की चीज हमने आपके लिए बना रखी है। अगर आप ये इनको ठीक से समझ के रखेंगे अपने पास, कभी भी मसला नहीं होगा जिंदगी में, कभी भी। और आपको हमेशा इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि फैक्टर्स क्या होते हैं, वो हमेशा नंबर से छोटे होते हैं, जो भी नंबर होगा। और मल्टीपल्स क्या होते हैं? गिवन नंबर से हमेशा बड़े या उसके बराबर तक के होंगे। ठीक है, रिमेंबर दैट पाई की ही वैल्यू 22/7 है और उसी ही की वैल्यू 3.142 है। दे आर नॉट सेम, ये सेम नहीं है, दिमाग में रखिएगा। दे आर जस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट सेम। ये रैशनल में आता है, ये रैशनल में आता है, और ये टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट रिकरिंग में आता है। ठीक है, तो ये तीनों चीजें अलग अलग है, इनको मिक्स मत कीजिएगा अपने दिमाग में। हाँ है, पाई इज इक्वल टू 22.7 और 3.142, बट दे आर जस्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर बट दे आर नॉट द सेम। ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट सारी है। क्लास 6 में पहली बार आपने रैशनल पढ़ा होगा। अरे फाइल अभी बहुत सारी बाकी है, भी हमारी, हमारे पास टाइम कितना है? हम सिर्फ रैशनल और इरेशनल का डिफरेंस पढ़ के रोक लेंगे, क्योंकि आगे वाला काम थोड़ा सा मुश्किल रहेगा आपको, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई थिंक कल हमारी क्लास है ऑलरेडी, हम कल ही कर लेंगे। ठीक है, रैशनल, रैशनल मतलब कैन बी रिटन इन P अपॉन Q फॉर्म, मतलब कि प्योर फ्रैक्शन फॉर्म में आप रैशनल को लिख सकते हैं। जैसे 0.3 का डेसिमल रिमूव किया, 3/10 हो गया। 0.0005 डेसिमल रिमूव, हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर दैट? 4 डिजिट्स, तो 4 zeros। 3.142 डेसिमल रिमूव, तो 3142 और 1000, उतने ही जीरो लग जाएंगे नीचे। 22/7 ऑलरेडी फ्रैक्शन में, -6 उसको अपॉन में 1 हर नंबर के नीचे होता है, तो वो भी फ्रैक्शन रैशनल में आ सकता है। √16 विल बी सॉल्व, क्योंकि 16 इज अ परफेक्ट रूट फॉर 4, तो 4/1 वो भी ठीक है, फ्रैक्शन में आ सकता है।
रिकरिंग डेसिमल्स बिल्कुल फ्रैक्शन में आते हैं सारे, अभी इनको आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए आप इसके लिए परेशान नहीं होना, इनको अभी हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये रहा रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है। और ऐसी वाली वैल्यूज डेसिमल रिमूव, तो 3 की जगह 30 हो जाएगा। अब उसको सिंपलीफाई हम करेंगे बेशक, लेकिन अभी फ्रैक्शन में तो आ गया ना ये। तो ऑल ऑफ दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स आर सेड टू बी रैशनल बिकॉज दे कैन बी रिटन इन द प्योर फ्रैक्शन। लेकिन इररेशनल की अगर बात करें तो दे कैन नेवर बी रिटन एज अ प्योर फ्रैक्शन, इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते। क्यों? नॉट एग्जैक्ट। आप अंडर रूट देख लो इनका, कभी भी अंडर रूट इनका सॉल्व होगा, आपकी इनका रूट सॉल्व हो नहीं सकता। अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11, अंडर रूट 13, अंडर रूट 17, अंडर रूट 19, अंडर रूट 23, अंडर रूट 29, ये कभी भी सॉल्व नहीं होते, इनकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, हमें राउंड ऑफ करके लिखना पड़ता है। सही है, तो इनकी एग्जैक्ट वैल्यू है ही नहीं, इसलिए तमाम चीजें ये रैशनल कहलाती हैं। क्यूब रूट जो एग्जैक्ट ना हो वो भी रैशनल कहलाएगा, जाहिर सी बात है, एग्जांपल मैं दी हूं यहाँ पर, पाई का ओनली सिंबल इरेशनल कहलाएगा। सही है, क्योंकि पाई की जो वैल्यू है वो कभी खत्म ही नहीं होती, चलती जाए चलती जाए चलती जाए, हम उसके डेसिमल को रिमूव करके यहाँ तक करके 3.142 लिखते हैं। तो हाउ मेनी जीरोस टू बी रिटन टू डिवाइड विद, अगर हम इसका रिमूव करेंगे भी तो हमें पता ही नहीं कि 1 क्या है, कितना जीरो लगाएंगे, तो डेसिमल कभी खत्म ही नहीं हो रहे इसके। So that's why the only pi is also an irrational value, the symbol of pi. ओके हो गया बात? यहाँ तक जो कुछ समझ में आ गया तो अंडरस्टूड लिख दें, और अगर नहीं आया कुछ भी समझ में तो मुझे अब क्वेश्चन पूछ लें कि सर ये समझ में नहीं आया, प्लीज। वेरी गुड सानी बेटा, वेरी गुड बेटा जुएरा। ओके मेरी बेटी एलिसा, एक्सलेंट मेरा बच्चा। ठीक है, हमजा भाई को भी क्लियर हो गया है, सर भाई को भी क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा, इफ नाउ इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, वेरी गुड, कोई कुछ क्वेश्चन तो नहीं है, सब क्लियर हो गया, ठीक है, गुड। तो नाउ वी आर गोइंग टू एंड आवर लेसन, हम भी क्लास एंड कर रहे हैं। हमारी फिजिक्स की क्लास है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ फिजिक्स, दे मस्ट बी नो दैट, दे मस्ट बी एबल टू नो दैट कि हमारी वो क्लास कितने बजे, आई थिंक फ्राइडे आज 3 बजे होगी, 3 o'clock इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना भाई। और ये नोट्स आपके पास अभी बस 5 मिनट लगेंगे, नोट्स आ रहे हैं, वीडियो आपके पास शाम तक आएगी, ठीक है, मुझे थोड़ी सी एडिटिंग एडिटिंग करनी होती है उसको, तो मैं एडिटिंग करके मेरा बच्चा, नोट्स अभी के अभी आ जाएंगे 1 मिनट के अंदर, ठीक है, नोट्स सारे आ जाएंगे और वीडियो शाम तक आएगी, मुझे उसकी थोड़ी एडिटिंग करके करूंगा। और आपकी फिजिक्स क्लास 3 o'clock तक है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ओके, बाय बाय, सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेसन, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।